When we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance, it is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. देश की आजादी के लिए कई सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। कई ऐसे आजादी के दीवाने थे जो गुमनामी के पन्नों में खो गए, तो कईयों के बारे में वामपंथी इतिहासकारों ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन गांधी परिवार हर मौके पर देश की आजादी के लिए अपने परिवार का बखान करना नहीं भूलता। यहां तक कि कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकारों ने एक साजिश के तहत झूठ फैलाकर जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता तक बता डाला, जबकि सच्चाई ये है कि अंग्रेजों ने नेहरू को एक तेज रफ्तार में चलती गाड़ी का स्टीयरिंग थमाया था। नेहरू ने कई ऐसी गलतियां, कई ऐसी भूल की जिसका खामियाजा देश को सालों तक भुगतना पड़ा। इस रिपोर्ट को देखकर आपको काफी हद तक इसका अंदाजा मिल जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत के नौसेना का बड़ा अड्डा है। इस नौसैनिक अड्डे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर चीन का भी एक नौसैनिक अड्डा है, जहां से चीनी हमारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। इस चीनी नौसैनिक अड्डे का नाम है कोको आइलैंड। साल 1950 तक ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज भारत के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। अंडमान निकोबार सहित पूरा दक्षिण भारत, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहर आज इस चीनी अड्डे की मिसाइलों की जद में हैं। ये भारत की वो कमजोर नस है जो चीन की उंगलियों के बीच दबी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने ये अड्डा हमसे बिना लड़े, बिना एक गोली खर्च किए, बिना एक बूंद खून बहाए लिया है। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा। इस ऐतिहासिक मूर्खता को समझने के लिए थोड़ा पीछे ले चलते हैं आपको। सबसे पहले इसका खुलासा भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने 2003 में किया था। उन्होंने संसद और देश को बताया कि कैसे कोको आइलैंड, जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसे नेहरू ने चीन को दान में दे दिया था। साल 1937 तक बर्मा भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। फिर अंग्रेजों ने बर्मा को अलग कॉलोनी बनाया। तब के किसी भी भारतीय नेता ने इसका विरोध नहीं किया। उल्टा कांग्रेस ने इस निर्णय को पूरा समर्थन दिया। इस बंटवारे में अंग्रेजों ने सामरिक फायदे को देख कोको आइलैंड को बर्मा के साथ जोड़कर वहां काला पानी जैसी जेल बनाई, जबकि ये बर्मा से 250 किलोमीटर दूर था और भारत से सिर्फ 20 किलोमीटर। 1942 में इस द्वीप समूह पर अंडमान निकोबार के साथ ही जापान ने जीत हासिल की और बाद में इसे आजाद हिंद का इलाका माना। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद अंडमान एक स्वतंत्र देश की तरह बन गया, जो बाद में 1950 में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ। तब तक 1948 में बर्मा भी आजाद हो चुका था। भारत का तब का प्रधानमंत्री खुद के विश्व नेता होने की गलतफहमी से भरा था और इसी सनक में नेहरू ने अंडमान निकोबार के 5 द्वीपों का समूह कोको आइलैंड बर्मा को दे दिया। नेहरू की इस भयानक अदूरदर्शिता का खामियाजा भारत ने भुगता। 1994 में बर्मा की सरकार ने ये द्वीप सैनिक अड्डा बनाने को चीन के हवाले कर दिया। साल 2013 तक चीन ने यहाँ रडार, हवाई पट्टी, मिसाइलें सब खड़ा कर लिया। उसके बावजूद उस समय यूपीए सरकार ने ना कोई विरोध किया, ना ही इस मुद्दे को बर्मा या चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में कभी उठाया। जाहिर है नेहरू की गलती का खामियाजा आज भी देश को गाहे बगाहे भुगतना पड़ रहा है। भारत के सीने में कोको आइलैंड के रूप में ठोकी कील आने वाले समय में कितना दर्द देगी, ये सोचकर भी आप सिहर उठेंगे। क्रिएटली मीडिया की रिपोर्ट।